Hello students, today we are going to read subject science NCERT class 10th and chapter 7. What is our chapter 7? Chapter 7 is that control and coordination. क्या था chapter हमारा? Control and coordination. So in the previous video we have discussed already what is control and coordination in human beings. यानी ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता वो हम रीड कर चुके थे. तो टुडे इज़ आवर टॉपिक दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. यानी प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट दैट द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. जो प्लांट्स होते हैं उनका नर्वस सिस्टम होता? नो, उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता. एंड सेंस ऑर्गन्स, उनकी सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होती, लाइक आई, ईयर्स, नोज एटसेट्रा. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स बस, बट प्लांट्स के 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. लाइक एनिमल्स की तरह, बट एनिमल्स के तो होते हैं. बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स. लेकिन तब भी जो प्लांट्स होते हैं विदाउट सेंस ऑर्गन्स के भी वो थिंग्स को सेंस करते हैं. द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. फंक्शन किसके अंदर? ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. वो फंक्शन जो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं इज प्रीफर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस. किससे मिलकर बनते हैं? इज प्रीफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस. कुछ केमिकल सब्सटेंसों के द्वारा बनते हैं, कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स. उनको कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. मीन्स हम कह सकते हैं कि प्लांट्स सेंस ऑर्गन्स नहीं रखते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ थिंग्स को सेंस करते हैं. किसके कारण? अपने हार्मोन्स के कारण. बिकॉज प्लांट्स हैव हार्मोन्स. अब प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं? लेट्स रीड प्लांट हार्मोन्स. फर्स्ट ऑफ, प्लांट्स हैव द 5 हार्मोन्स. 5 हार्मोन्स है प्लांट्स के. ऑक्सिन्स, सेकंड साइटोकिनिन्स, थर्ड इज एवेस्किस एसिड, एंड 4 जिब्रेलियंस, एंड 5 इज एथिलीन. हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर ये 4 दे रखे हैं आपको, 4 हार्मोन्स, लेकिन एक मैंने 5th हार्मोन्स भी लिया आपको ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड ये हो जाए. तो अब जो हमारे ये 5 हार्मोन्स हैं प्लांट्स के, 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है प्लांट्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट अवर फर्स्ट टॉपिक, ऑक्सिन. व्हाट इज ऑक्सिन? व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सिन? सेल इनलार्जमेंट. ऑक्सिन, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ऑक्सी. ये ऑक्सिन्स की पिक्चर है. ये जो ऑक्सिन्स की स्ट्रक्चर है दैट इज द सनलाइट. और ऑक्सीन्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये मॉलिक्यूल्स मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स मीन्स सेल्स होती हैं उसके बीच में. तो फर्स्ट इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है सेल इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करना. ऑक्सीन का वर्क होता है कि प्लांट्स की जो सेल होती है उनको इनलार्जमेंट करना, उनकी ग्रोथ करना. सेकेंड, सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट्स. सेल को डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना. सेल्स जो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सेल क्या हुए? एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, स्टक की हुई हैं. लेकिन हम इनका वर्क क्या होता है? ये सेल्स को इस पोजीशन में ले आते हैं. यानी सेल्स ऐसे चिपकी हुई होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन कर दें, उनके अंदर स्पेस कर देते हैं. थर्ड, फ्रूट ग्रोथ. फ्रूट की जो ग्रोथ होती है वो भी किसके कारण होती? ऑक्सीन के कारण. एंड लास्ट, कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी. यानी कि कंट्रोल ऑफ प्लांट्स को कंट्रोल करते हैं. रिस्पॉन्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो आउटर जो फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे लाइट एनर्जी. जैसे मान लो ये सन की रेज है, सन की रेज जब इसमें ऑक्सीजन की सेल्स पर पड़ दी तो ऑक्सीजन की सेल्स क्या है? इसको पुल करती इधर की दिशा में. और जो हमारा प्लांट होता, प्लांट की डायरेक्शन कहाँ हो जाती? वो मुड़ जाती सन की तरफ से. इस तरह से ये सेंस फील कर दे. हम इसका मैं आगे आपको दिखाऊंगी एक कि कैसे जब सनरेज प्लांट्स के ऊपर पड़ती तो जो प्लांट्स होते हैं सेंस होते हैं और सन की डायरेक्शन में खींच जाते हैं. तो लाइट और ग्रेविटी की तरफ से
को क्या कर देते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। तो किसके कारण करते हैं, ऑक्सिन के कारण। सो लेट्स डू अवर नेक्स्ट सेकंड नंबर। अवर सेकंड पॉइंट इज दैट साइटोकिनिन। क्या है सेकंड पॉइंट, साइटोकिनिन। व्हाट इज साइटोकिनिन? साइटोकिनिन यू कैन सी सेल डिवीजन। सबसे फर्स्ट वर्क होता है इसका सेल को डिवाइड करना। यू कैन सी ऑन द पिक्चर दैट, हम देखते हैं जैसे कि आपके घरों में भी ब्लैक जो ग्राम होते हैं, काले चने, अगर चने को हम 1 डे और 2 डे तक भिगो कर रख देते हैं और उसके बाद उसको किसी सूखे ड्राई क्लॉथ में आप पैक कर दीजिए या फिर उसको किसी वेट सॉइल के ऊपर रख दीजिए, गिल्ली मिट्टी के ऊपर, तो उसमें क्या होता है इस तरह का मतलब उसके अंदर से, किसके, चने के अंदर से, ग्राम के अंदर से इस तरह का ये शूट बाहर निकल जाता है, ये शूट बाहर निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोकिनिन। ये किसकी वजह से होता है, साइटोकिनिन की वजह से होता है, यानी सेल का डिवीज़न करना। सेल का डिवीज़न करना एक सेल से, एक सेल को कितनी, 2 से अधिक सेलों में डिवाइड करना भी किसका काम होता है, साइटोकिनिन का। ओके, सेकंड इज दैट ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में करना था सेल डिवीजन, यानी एक सेल से दूसरी सेल में, एक सेल को 2 या 2 से अधिक सेल में डिवाइड करना। सेकंड इज दैट ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। सीड का डोरमेंसी करना। डोरमेंसी मींस यू कैन सी इन द पिक्चर दैट ये निकला शूट्स, और इस शूट्स को निकालने का जो प्रोसेस होता वो होता है डोरमेंसी, यानी सीड को एक बेबी प्लांट में निकालना बाहर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोरमेंसी ऑफ सीड। थर्ड, ओपन स्टोमेटा। इसका एक वर्क होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनको ओपन करना। यू कैन सी हियर, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ जो स्टोमेटा है वो क्या, ओपन पोर्स है, इस टाइम खुला हुआ। तो इसका स्टोमेटा को ओपन करने का वर्क भी किसका, साइटोकिनिन का। थर्ड, फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट की जो ग्रोथ होती है ये भी किसके कारण होती है, साइटोकिनिन के कारण होती है। चलो, ये आपको याद रखने के साइटोकिनिन के ये 4 मेन फंक्शन होते हैं। चलते हैं नंबर 3 पर। So our third topic is that एब्सिक्स एसिड। एब्सिक्स एसिड का क्या वर्क होता है, अपोज द डोरमेंसी सीड्स। ये जो डोरमेंसी स्टेज होती है उसका अपोज करता है, मतलब ये जो यहाँ से जो ये सूट्स बाहर निकला था, ये जो सूट्स बाहर निकलता, ये जो ग्रो करता, तो मतलब ये टूटे ना, इसको मतलब इसकी पोजीशन बरकरार रहे, इसको कोई हार्म ना हो, तो उसका ध्यान रखता एब्सिक्स एसिड। सेकंड इज दैट क्लोज द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। यू कैन सी हियर, देखो साइटोकिनिन स्टोमेटा को खोल देता है, लेकिन एब्सिक्स एसिड के द्वारा से ये पोर्स स्टोमेटा के बंद हो जाते हैं। थर्ड, प्रमोट्स द फॉलिंग लीव्स। हम देखते हैं बेटा जब पतझड़ का मौसम होता तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां गिर जाती, फॉलिंग हो जाती लीव्स, तो वो फॉलिंग क्या होता है, उनका एक वेस्ट मटेरियल होता है। हमने अपनी 6th चैप्टर में पढ़ा था। तो वो वेस्ट मटेरियल जो निकलता प्लांट्स के अंदर, तो जो लीव्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा लीव्स, जो पत्तियां सूखी प्लांट्स की रिमूव होती, फॉलिंग हो जाती, वो किसके कारण होती है, एब्सिक्स एसिड के कारण होती है। एंड फोर्थ पॉइंट, इट आल्सो कॉसेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स फ्रॉम ट्री। यानी कि ये क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स से जो फ्लावर और फ्रूट टच होते हैं, वो उनको प्लांट से अलग होने का जो प्रोसेस होता है वो भी किसके कारण होता है, एब्सिक्स एसिड के कारण होता है। मतलब इसका जो मेन फंक्शन हो गया वो कुछ पार्ट्स को अलग करना हो गया, जैसे लीव्स को अलग हो गया, और जैसे फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो राइप होकर जो नीचे गिर जाते हैं फ्रूट्स, वो भी किसके कारण होते हैं, एब्सिक्स एसिड के कारण ही होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th नंबर पर। 4th पॉइंट इज दैट जिबरेलियंस। जिबरेलियंस का वर्क क्या होता है, जिबरेलियंस शेल्स इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करना, एंड सेल डिवीजन, जो पहला वाला था हमारा, सेल को इनलार्जमेंट करना, एंड सेल डिवीजन, एक सेल से बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट कर देना, सेल डिवीजन करना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन की प्रेजेंस में, है ना। ये तो ऑक्सिन वाला ही हो गया, ये तो आपको लर्न नहीं करना कि जो ऑक्सिन में वही हमारा जिबरेलियंस में। सेकंड, फ्रूट ग्रोथ।
फ्रूट की प्रॉपर ग्रोथ, और थर्ड शूट एक्सटेंशन, जो शूट हमारे होते हैं उनको एक्सटेंशन करना, उनका प्रॉपर ग्रोथ करना। जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स इज डिवाइडेड, अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो सॉइल्स के अंदर का पार्ट्स होता है इट इज़ कॉल्ड रूट, ये रूट, और इसके ऊपर जो का होता है ये सूट, यानी सूट का एक्सटेंशन करना, सूट्स को अच्छे से यानी फैलाना, उसको स्ट्रेंथ प्राप्त देना, दैट इज़ द वर्क ऑफ जिबेरेलियंस। नेक्स्ट ये टॉपिक है इथेलिन। इथेलिन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इस टॉपिक को ऐड किया। स्टूमुलेटिंग ऑफ फ्रूट राइपिंग, स्टूमुलेटिंग मतलब हमने पढ़ा था कि बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हीट हो गया, ग्रेविटी होगी, सनराइजेस हो गया, एयर हो गया, उसकी प्रेजेंस में जो फ्रूट्स राइपिंग होते हैं किसके कारण होते हैं, एथिलीन के कारण होते हैं। ये एथिलीन का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रूट राइपिंग में। नेक्स्ट, हेल्प्स इन द डिटरमिनिंग द सेक्स ऑफ ए फ्लावर, सेक्स के फ्लावर को डिटरमिन करने के लिए कि ये मेल है या फीमेल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी रीड दिस इन द चैप्टर एट्थ में पढ़ा था हमने पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन। यू हैव टू रिकॉल योर माइंड, अपने माइंड में याद कीजिए, हमने पढ़ा था पॉलिनेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लावर में भी सेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल डिटर्मिनेशन पढ़ा जाता है कि वो फेल मतलब फीमेल है कि मेल है, तो इसका पता करने के लिए भी एथिलीन का यूज़ होता है। और नेक्स्ट, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन ए मेल प्लांट, किसी मेल प्लांट में फीमेल का कैसे प्रोडक्शन होता है उसका भी क्रेडिट किसको जाता है, एथिलीन को जाता है। प्रमोट्स ओके, प्रमोट्स एपो जियोट्रॉपिज्म इन रूट्स, जियोट्रॉपिज्म मतलब ये जो रूट्स होगी, रूट का जियोट्रॉपिज्म करने का वर्क भी किसका होता है, एथिलीन का। हेल्प्स इन द रूट इनिशियल एंड द पॉलिनेशन, अगेन ना, हेल्प्स इन द रूट इनिशियल, पहली जो रूट्स होती और पॉलिनेशन, पॉलिनेशंस मतलब बहुत सारे जो रूट्स होती हैं ये फैल जाना, ये भी किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण होता है। तो ये वर्क हो गया इसका। इसी के साथ में जो हमारा प्लांट्स का जो साइंस था ये फिनिश हो जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने